क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे की पढ़ाई बहुत महंगी होती जा रही है? क्या आप सोच रहे हैं कि 10-15 साल के बाद कॉलेज की फीस कैसे भर पाएंगे? सच्चाई यह है कि शिक्षा की महंगाई हर साल बढ़ रही है। जो डिग्री आज 5 लाख की है वो आने वाले सालों में लगभग दुगनी हो सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज की इस कहानी में आपको बताऊंगा कैसे सिर्फ 5 प्रैक्टिकल मनी सेविंग टिप्स अपनाकर आप अपने बच्चों के लिए 8 से 10 लाख का एजुकेशन फंड तैयार कर सकते हैं, बिना लोन, बिना तनाव और बिना अपने वर्तमान जीवन को डिस्टर्ब किए हुए। और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी टिप वही है जिसे ज्यादातर माता पिता नजरअंदाज कर देते हैं। भारत में शिक्षा की लागत लगातार बढ़ रही है। आज एक अच्छे कॉलेज की फीस लाखों में है और इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, हॉस्टल, बुक्स, कोचिंग, लिविंग कॉस्ट सब शामिल होते हैं। अगर आज कोई कोर्स 5 लाख का है तो 15 साल के बाद वही 9-10 लाख तक जा सकता है। यानी अगर आपने अभी से प्लानिंग नहीं की तो बाद में आपको या तो बड़ा लोन लेना पड़ेगा या बच्चे के सपने से समझौता करना पड़ेगा। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रवि एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान था। उसकी बेटी अनाया अभी तीसरी क्लास में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल से फीस सर्कुलर आया। फीस 12% बढ़ गई। रवि ने सोचा ठीक है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन उसी रात उसने कॉलेज की वेबसाइट देखी। इंजीनियरिंग की फीस 10-15 लाख। वह कुछ देर चुप बैठा रहा। उसने महसूस किया समस्या आज की फीस नहीं, समस्या है आने वाले 10-15 साल की। उस रात उसने फैसला लिया, डर नहीं, प्लानिंग करेंगे। अब आते हैं 5 पावरफुल मनी सेविंग टिप्स पर। पहला, अलग एजुकेशन सेविंग अकाउंट खोले। सबसे पहले रवि ने क्या किया, उसने एक अलग सेविंग अकाउंट खोला सिर्फ बेटी की पढ़ाई के लिए। इससे फायदा क्या हुआ? पैसे मिक्स नहीं हुए, प्रोग्रेस साफ दिखने लगी, इमोशनल कमिटमेंट बढ़ गया। जब एजुकेशन फंड अलग दिखता है तो आप उसे खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं। दूसरा, SIP शुरू करें, छोटी रकम बड़ा असर। रवि ने 1500 की SIP शुरू की। उससे समझ में आ गया लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। SIP के फायदे, छोटी शुरुआत, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इनकम बढ़ने पर अमाउंट बढ़ाने की आज़ादी। 15-18 साल का समय मार्केट के गिरावट से बड़ा होता है। तीसरा, ऑटोमेशन, डिसिप्लिन का असली राज। पहले रवि सेविंग सोचकर करता था, अब उसने ऑटो डेबिट लगा दिया। सैलरी आते ही एजुकेशन फंड में ट्रांसफर। अब सेविंग भावना नहीं, सिस्टम बन गई है। याद रखिए, बड़ा अमाउंट नहीं, रेगुलरिटी जीतती है। चौथा, क्लियर टारगेट। रवि ने अपने गोल को तोड़ा। 2 लाख का कोचिंग, 5 लाख का ग्रेजुएशन, 3 लाख का बैकअप हायर स्टडी। अब सेविंग पर्पसफुल हो गई है। जब टारगेट क्लियर होता है तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक होता है। पांचवा, जितनी जल्दी उतना आसान। अगर आप बच्चे के 1 साल की उम्र से 2500 महीना बचाते हैं तो 18 साल से लगभग 10 लाख बन सकते हैं। मान लें 7% के आसपास रिटर्न होगा, लेकिन अगर 10 साल बाद शुरू करेंगे तो वही टारगेट पाने के लिए दोगुना दबाव आएगा। इसलिए परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, स्मॉल स्टार्ट कीजिए। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, देर से शुरुआत, एक ही अकाउंट में सब पैसा रखना, एजुकेशन इन्फ्लेशन को इग्नोर करना, टफ मंथ में सेविंग स्किप करना, लो इंटरेस्ट अकाउंट चुनना। 18 साल बाद अनाया को एडमिशन लेटर मिला। उसने कहा पापा मैंने कर दिखाया। रवि मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ पैसे नहीं बचाए थे, उसने समय बचाया था, उसने स्ट्रेस बचाया था, उसने अपनी बेटी के सपनों को सुरक्षित किया था। चलिए जानते हैं कि अभी तक हमने स्टोरी से क्या क्या सीखा है। मिडिल क्लास होना कमजोरी नहीं है, बिना प्लानिंग जीना कमजोरी है। एजुकेशन महंगी है लेकिन प्लानिंग मुफ्त है। आज 1000 से शुरू करो, 2500 से शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो। अगर आपको ये कहानी वैल्यूबल लगी तो लाइक करें, शेयर करें उस हर माता पिता के साथ जो चुपचाप भविष्य की चिंता करते हैं, और सब्सक्राइब करें बाजू टेल्स को, जहाँ हम सिर्फ पैसों की नहीं, सपनों की सुरक्षा की बात करते हैं। बाजू टेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।